I, Rahul Gandhi, I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India. I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. After becoming LOP, I am a constitutional person. When you are a constitutional person, you should become the voice of the people. आपको ये नहीं बस कल क्या होना है, कल का कोई पता नहीं है। मतलब आप एक दिन की एक दिन का। जी जी। बीजेपी वालों में से कोई हमारे यहाँ आश्वासन देने नहीं आया। मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूँ कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन करें। सर इंसानों की तरह हमें भी 8 घंटे 9 घंटे में ड्यूटी खत्म करवाएं। रेलवे के अग्निवीर हो। यस सर। आपको डरना नहीं है। जैसे इन्होंने हमारा ऑफिस तोड़ा, वैसे ही हम उनकी सरकार को तोड़ने जा रहे हैं। क्या क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, किनको सजा मिली है, किनको नहीं मिली, वो स्टेटस जो है उस पर एक पेज आप मुझे संसद में भेज करूंगा। ये बम ब्लास्ट किया है। You want to give this to me? Don't worry, come on. I would like to request you, sir, please help my people. अगले सेशन में आप देखना, मैं आपकी आवाज उठाऊंगा, ठीक है? ठीक चल रहा है अस्पताल। हम लोग कहते हैं इतना सपोर्ट मिलता है। एलओपी आपकी आवाज है, आपका औजार है। जो भी आपके दिल में भावना है, आपकी समस्याएं हैं, एलओपी के माध्यम से मैं लोकसभा में आपके लिए उठाऊंगा। 7 राज्यों में हुए उपचुनाव के नतीजों ने स्पष्ट कर दिया है कि भाजपा द्वारा बुना गया भय और भ्रम का जाल टूट चुका है। किसान, नौजवान, मजदूर, व्यापारी और नौकरी पेशा समेत हर वर्ग तानाशाही का समूल नाश कर न्याय का राज स्थापित करना चाहता है। अपने जीवन की बेहतरी और संविधान की रक्षा के लिए जनता पूरी तरह से इंडिया के साथ खड़ी है। जय हिंदुस्तान, जय संविधान। Each student spend years and years preparing for their exam. Their family supports them financially, emotionally. And the truth is that NEET students today do not believe in the exam. Exam is designed for rich people, not meritorious people. That the exam is designed to create a quota for rich people and to create a passage for them into the system, and is designed not to help poor students. बीते 4-5 साल के दौरान भारत में रिकॉर्ड रोजगार बने हैं। बेरोजगारों की इतनी भीड़ कि रेलिंग टूट गई। पानीपत कोर्ट में चपरासी की नौकरी के लिए हजारों लोगों ने आवेदन किया। चपरासी के सिर्फ 13 पदों के लिए वैकेंसी थी, लेकिन चपरासी के पद के लिए 27,671 लोगों ने आवेदन दिया। चपरासी की नौकरी के लिए 8वीं पास की योग्यता की जरूरत है, जबकि ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट तक लोग इंटरव्यू देने के लिए पानीपत कोर्ट में लाइन लगाकर खड़े हुए थे। सबको पता है कि वहाँ पे बमबारी हो रही है, लेकिन सब अपना प्राण जोखिम में रख करके अपना जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भूखमरी सबसे अधिक है। पूरे भारत में पहले हरियाणा का नाम वो होता था बेरोजगारी में। हरियाणा तो खेल में नंबर 1 होता था, अब बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया ना। यहाँ पे रोजगारी की बहुत दिक्कत है, यहाँ काम नहीं है। प्राइवेटाइजेशन किया, सरकारी वैकेंसीज नहीं भरी, पूरे हिंदुस्तान के स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस को खत्म कर दिया, गलत जीएसटी लागू की, नोटबंदी कर दी, और इसका नतीजा हिंदुस्तान देख रहा है। आज हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार मिल ही नहीं सकता। एक आम नौकरी के लिए कतारों में धक्के खाता भारत का भविष्य ही नरेंद्र मोदी के अमृतकाल की हकीकत है। साफ है, भरूच के वीडियो से गुजरात मॉडल भी सवालों के घेरे में आया है। भरूच की यह तस्वीर बेरोजगारी की बड़ी बीमारी से हमें खबरदार कर रही है। कुछ आंकड़ों पर गौर करिए, आप चिंता में पड़ जाएंगे। साल 2023 में हरियाणा एसएससी की परीक्षा में 13 सीटों की भर्ती के लिए 13 लाख से ज्यादा आवेदन शामिल हुए। कुछ ही दिन पहले यूपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में 60,000 पदों के लिए 50 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया। आर्थिक मामलों पर रिपोर्ट्स और आंकड़े जारी करने वाली संस्था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE के मुताबिक अक्टूबर से दिसंबर 2023 के बीच 20 से 24 वर्ष की आयु के 44.3% युवा बेरोजगार थे और 25 से 29 वर्ष की आयु के 14% युवा बेरोजगार थे। आंकड़े खबरदार कर रहे हैं, लेकिन जब भरूच से ही वीडियो आया तो बेरोजगारी का जिन फिर बाहर आ गया।